आज देश के हालात कैसे हैं? देश के हालात बुरी तरह नाजुक हो चुके हैं। अगर मैं दिल्ली के जेएनयू कांड को उठाऊं तो उमर खालिद जैसे लोगों के का आज़ादी का नारा लगाना, रोहित वेमुला की हत्या व गुरमेहर कौर को रेप की धमकी मिल जाना किस तरफ भारत के किस हिस्से की तरफ, किस क्षेत्र की तरफ इशारा करती हैं? आज भारत जिस प्रकार टूट चुका है उसे उठाने के लिए अनेकुराज प्रयत्न आगे बढ़ो, हम अगर तुम्हारे प्रयास और साथ हैं। प्रयत्न नहीं किए गए तो भारत पिछले कई दशकों जैसा भारत बन जाएगा। क्या इस प्रकार एक गुरमेहर कौर को समर्थन करना देशद्रोही हो सकता है? मेरे ख्याल से वो देशद्रोही नहीं, वो देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल कायम हो सकती है, क्योंकि इस देश की छात्राओं को अगर रेप की धमकी मिलेगी और उनका समर्थन करें कि ये गलत हुआ है तो वो देशभक्ति होती है, न कि देशद्रोही। इस देश के नेताओं को ये सोचना होगा आज किस प्रकार के हालात किसान के। किसान इस देश का अन्नदाता, अगर आज उसकी फसल देखें तो किस प्रकार वो अपने बच्चे की तरह उस फसल को पालता है, परंतु इस देश में जब वो मंडियों में अपनी गेहूं को लेकर के जाता है, धान को लेकर के जाता है, तो कौड़ियों के दाम उसकी फसल को खरीद लिया जाता है। यही फैसले होते हैं कि एक किसान किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। अगर हम युवा इस बात को समझ जाएं तो कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो युवा की बात को ना माने, किसान की बात को ना माने। किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट गई तो मान लो ये भारत टूट जाएगा, और जिस दिन ये किसान खेती छोड़ जाएगा उस दिन बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े आदमी भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। केवल भारत ही नहीं, कुछ और दो छोटे मोटे देश भी भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए किसानों के हालातों की तरफ हम लोगों ने देखना होगा। आज जिस प्रकार किसान नेताओं के साथ हमने वार्ताएं करनी होंगी, बिना किसान के कोई भी, बिना जाट के कोई भी, अगर आज किसान के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार है सरकार, उसके जिम्मेवार हैं हम। अगर हम जिस प्रकार और कामों के लिए खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों ने इस किसान की दयनीय स्थिति को देखने के लिए, किसान की फसलों को देखने के लिए कार्य करने होंगे। इसके लिए आप लोगों ने मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे और लूट लेना होगा दिल्ली की अमन शांति को, क्योंकि दिल्ली की अगर शांति रही तो किसान ठंडे बस्ते में बैठ जाएगा। आपने इस वीडियो को फैलाना है, आपने इस वीडियो को इतना फैलाना है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब